आइए साथियों, अब हम लोग जो है गुणा की संक्रिया को बीजीय व्यंजकों पर समझते हैं और एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि बीजीय व्यंजकों पर या चरों पर हम लोग गुणा की संक्रिया को कैसे जो है परफॉर्म कर लेते हैं। तो आप पहले यहाँ समझेंगे कि कोई भी चर अगर आप पहले लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा यहाँ 1 मानी जाती है। ये 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब 1x बराबर 1 कहिए, चाहे आप 1 लगाइए या ना लगाइए, इसकी वैल्यू 1 होती है। पहली बात तो ये हो गई कि प्रत्येक चर की वैल्यू 1 होती है। जब भी हम चरों को जोड़ें, गुणा करें, तो हमें इसकी वैल्यू का जोड़ने पे इसकी वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर आप गुणा करना चाहते हैं किसी चर को, तो प्रत्येक चर पर जो है 1 पावर हमेशा मानी जाती है। यहाँ पे गुणा में इसका प्रयोग होता है, यहाँ पे 1 पावर हमेशा मानी जाती है। दिया रहे या न दिया रहे, पहली बात तो 1 की पावर लगाई नहीं जाती है, इसलिए दिया नहीं रहेगा। ये ऐसे आप मान के चलिए, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी, तभी तो हम इसको लिखते हैं x की घात 2, अर्थात ये वाला 1 और ये वाला 1 मिल करके जो इसको 2 बन जाते हैं। तो गुणा में घात जुड़ जाता है। ये फार्मूला बनता है कि गुणा में घात जुड़ जाता है। इसी प्रकार से अगर आप जो है 2 चरों पे चलते हैं, मान लो यहाँ x लिया और यहाँ पर y लिया और गुणा किया x का y में, तो तब भी वही बात आती है, एक x इसका, एक x इसका, x उतारेंगे उस पर 2 लगा देंगे। ऐसे ही y उतारेंगे, फिर एक इसका लगा के इसको 2 लगा देंगे। तो ये संक्रिया जो है गुणा की इस प्रकार काम करती है। अब अगर मान लेते हैं कि हमें अलग अलग थोड़ा सा करना हो, उसमें किसी में स्क्वायर लगा हो पहले से, या 4 घात लगा हो, 3 घात, जैसे कि यहाँ पे इस पर 3 घात लगी हैं और गुणे यहाँ पर x की केवल 2 ही घात है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो है हम बराबर लगाएंगे, इन दोनों में देखेंगे दोनों बराबर है, x उतारेंगे और इस पर घातों को जोड़ लेंगे। 3 2 5, गुणा में घात जुड़ता है, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से अगर आप इसके पहले संख्या भी कोई लग जाए, मान लीजिए यहाँ पे 4x गुणित 2x, तो ये 4x है, 4 की संख्या बता रहे 4 है x, तो पहले हम जो है ये इसको आप अचर कह सकते हो। तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों पे पहले अचर का गुणा कर लेते हैं। तो अचर है 4 और 2, तो हम 4 का गुणा करेंगे 2 में, तो हमको मिलेगा 4 के दूनी में 8। अब x का करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू है, तो हो जाएगा x की घात में 2। तो इस प्रकार से आप जो है गुणा की संक्रिया में चर और अचर का जो है गुणा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और आगे अगर देखें, जैसे 5वां पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास अलग अलग तरह के चर हों, x हो और गुणे में y हो।